कमर जमान साहब, चेयरमैन एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मोहतरम जनाब नासिर मुश्ताक साहब, एडिशनल सेक्रेटरी शराइम, मेरे भाई दोस्त साथी कृष्ण शर्मा साहब, सदर हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, और तमाम आए हुए पुलिस के अफसरान, जिले इंतजामिया और हमारे बाकी जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान हैं, हारून साहब, अशोक कुमार साहब, अमर साहब, रूप कुमार साहब, गुरु सुखदेव, मेरी माताएं, बहनें, भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वाहिगुरू। मेरे लिए आज चेयरमैन साहब ये एजाज की बात है कि मैं इस मुकद्दस तीर्थ स्थान पे मौजूद हूँ और पूरे पाकिस्तान से आए हुए यात्री जो शिवरात्रि के इबादत का के लिए यहाँ आए हैं, मैं भी इनकी तरह, आपने जब हमारी लास्ट वीक मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था मैं इस प्रोग्राम में खुद जा रहा हूँ, तो मुझे भी ये आपके जब आप चेयरमैन बने मुझे खुशी हुई कि आपकी दिलचस्पी इस प्रॉपर्टी बोर्ड जो आपकी जिम्मेवारी है, मगर इस दिन में आपका आना, खुद आकर सेक्रेटरी मुश्ताक साहब के साथ मिलकर इंतजाम देखना और यात्रियों से खिताब करना और जो आपने बातें की, ये साबित करती है कि आप हमारे मज़हब का एहतराम भी करते हैं और हमारे मुक़द्दस जगहों की जो आपका विज़न है, जो विज़न हमारी लीडरशिप का है, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का है, जो हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का विज़न है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल है। जिस तरह शर्मा साहब ने कहा, बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो विज़न था, उसको आज की हमारी लीडरशिप आगे लेकर चल रही है। तो मेरे लिए एक एजाज, ये मैं आपको भी बताऊं और बल्कि मेरे यात्री को भी बताऊं कि गुज़श्ता साल मैं हर साल जाता हूं, कोशिश करता हूं। गुज़श्ता साल में जमपीर में शिव का हमारा मंदिर है जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में उसके करीब है, वो है तो ठट्ठा में, मगर हमारा पहाड़ी इलाका है कोहिस्तान, तो वहाँ पे मैं मौजूद था और मैं वहाँ पे यात्रा के लिए गया था। वहाँ मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया था, तो मैं 2 बजे तक रात वहाँ पे था। तो मैंने वहाँ स्पीच भी कर रहा था, तो मुझे अभी मेरे फेसबुक पे लाइव चल रहा है, उसी तरह लाइव चल रहा था। तो मुझे नहीं पता था, जब ये तकरीर खत्म हुई तो मुझे मेरे दोस्त ने एक इस्लामाबाद से फ़ोन किया कि आप किधर हैं, तो मैंने कहा मैं ठट्ठा में मौजूद हूँ। तो बोला आप ठट्ठा में क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा आज तो शिव महादेव की दिन है और शिवरात्रि है, मैं तो अपने मज़हब के हिसाब से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि कल जो है कैबिनेट जो है रीशफल हो रही है। तो मैंने कहा मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं बताया, तो शिव महादेव चाहेगा तो मैं वजीर बनूंगा। और उसी रात को मैं फिर सुबह 7 बजे वहाँ से ही मैं एयरपोर्ट गया और हाँ उसी दिन मुझे पता लगा कि आपका कैबिनेट, मतलब वो दिन था शिवरात्रि का, तो मुझे आज 1 साल पूरा हुआ है। तो जब आपने मुझे कहा तो मेरी दिल में मेरा ये अकीदा भी था कि मैं जमपीर जाऊंगा, मगर शिव पूरी दुनिया की हस्ती है, पूरी दुनिया को चलाता है, वो विष्णु ब्रह्मा है। तो मैंने कहा इस मकाम पे मेरा आना और मेरी जो साल वो मैंने जो मुझे आशीर्वाद मिला, जो मुझे शिव महादेव की तरफ से जो ये जिम्मेवारी मिली, तो मैंने समझा कि मैं कटास राज जाऊं और वहाँ पे जाके अपनी जो मेरी मन्नत भी पूरी हुई, जो मुझे आशीर्वाद भी मिला। तो ये आपकी तरफ से सेक्रेटरी शराइम ने भी कहा, मैं आपको और कृष्ण शर्मा को, आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये इतना खूबसूरत इंतजाम किए हैं यात्रियों के लिए, जो सारे यात्री यहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह हमारी पुलिस ने, DPO साहब, SSP, SHO, जो भी पुलिस की है, सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से इतनी सिक्योरिटी की गई है, तो ये एक एहसास है
हमारी रियासत को। 4-5 माह पहले जब बारिश हुई थी तो आपने भी वो वीडियो देखी थी, दुनिया में सारी वो वीडियो फैली थी। इतना पानी आ गया था, ज़ाहिर हिस्टोरिकल ये जगह है कि ये महफूज होगी या नहीं होगी, कल क्या होगा। यकीन करें मेरे भी दिल में बड़े विश्वास थे कि ये अब पता नहीं इतना पानी आ गया, कितना नुकसान होगा। मगर ये खराज तहसीन में पेश करता हूँ यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी को, हमारे इदारों को, हुकूमत के तमाम इदारों को, कि इसी शक्ल में फिर उनको बहाल किया गया है। तो ये कमेंटमेंट है हमारी रियासत की तमाम मज़ाहिब के लोगों से। जब आपने देखा भारत ने आबी जारियत की, उस आबी जारियत से हमारा करतारपुर कॉरिडोर पानी की नजर हो गया। पूरे दरबार में जो हमारे बाबा गुरु नानक साहब की आखिरी आरामगाह पानी की नजर हो गई। हर तरफ पानी था, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था। दुनिया में वो फुटेज पहुंच गई कि अब करतारपुर का क्या होगा। मगर आप इस हुकूमत पाकिस्तान की और रियासत पाकिस्तान की हुकूमत पंजाब की कमिटमेंट देखें। उस दूसरे दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा, वो वहां पहुंचते हैं करतारपुर, और तमाम इदारे मिलकर उन्होंने एहकामात दिए। और दूसरे दिन हमारे फील्ड मार्शल साहब खुद आए करतारपुर, वो करतारपुर पहुंचे हैं और पूरी जिम्मेवारी के साथ 2 दिनों में उस करतारपुर से दरबार से पानी निकाला गया, बिल्डिंग को उसी तरह बहाल किया गया। तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा हमारी कमिटमेंट कोई दुनिया में कोई ऐसी रियासत नहीं है जो हमारे गुरुद्वारों को, हमारे मंदिरों को इतना ख्याल रखती है। हालांकि शहरी हमारे जमीनें, खेतें सब डूब गई थी, मगर लीडरशिप ने कहा पहले करतारपुर दरबार से पानी निकले, क्योंकि ये करतारपुर कॉरिडोर जो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने बनाया है। तो इससे बड़ी मजहबी हमांगी, मजहब का एहतराम मुझे तो कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। तो जिस तरह हमारी हुकूमत पाकिस्तान इसलिए कर रही है कि ये किसी को एहसास ना हो कि आपकी मजहबी जो अकीदत गाहें हैं, जगहें हैं, उसका ख्याल नहीं, उसका बिल्कुल इस लेवल पे मैं समझता हूँ मैंने तो कभी नहीं देखा। इसी तरह इसी कटास आज को जो पानी आया उसी को बहाल किया गया। जो बात की, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह हमने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, इसी तरह हमें कटास राज कॉरिडोर चेयरमैन साहब बनाना होगा। इसी तरह हमारा हिंगलाज माता जो पाकिस्तान की धरती है, हमारे लिए मुकद्दस धरती है, जिस धरती पे बाबा गुरु नानक साहब ने जन्म लिया, जिस धरती पे शिव जो यहाँ पे आए, इसी तरह हिंगलाज माता, ये हमारे लिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए सबसे मुकद्दस धरती है, जहाँ पे ये हमारे इतने तीर्थ आस्थान है। तो हम तो कहते हैं हमारे दिल, जिस तरह आपने भी फरमाया, सब मुकर्ररों ने फरमाया, हमारे दिल के दरवाजे दुनिया के लिए खुले हुए हैं, अपने भारत के यात्रियों के लिए खुले हुए हैं। हमारे दोनों देशों में हमारे जो अवाम है या जो हमारे मज़ाहिब है, ना हमारा इस्लाम का हिंदू मजहब से झगड़ा है, ना हिंदू मजहब का इस्लाम से, ना किसी मजहब में ये तलकीन है, ना इस्लाम में ये तलकीन है, ना हिंदू मजहब में कि दूसरे मजहब का एहतराम ना करें। जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि मजहब को सियासत से दूर किया जाए, मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है, ये जो 10 मई से पहले जो पहलगाम का वाकया हुआ, उसको एक ड्रामा रचाकर इस्लाम को निशाना बनाया गया, दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा गया, और ये कहा गया कि दहशतगर्दी मुसलमानों ने की है, पाकिस्तान से हुई है। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर कहा कि तीसरा फरीक बैठे कि ये किसने वाकया किया है, मगर उनको पता था कि ये उन्होंने ड्रामा रचाया था, उस पेशकेश को मुस्तरद किया गया। तो जब उन्होंने हमारी पेशकेश को भी मुस्तरद किया, इस्लाम को निशाना भी बनाया, और पहला जो हमला किया वो पाकिस्तान के मदारस पे किया गया, वहां पे हमारी मुसलमान खवातीन को शहीद किया गया। ये नफरत है उनकी। मोदी का भी सनातन धर्म से ताल्लुक है,
मोदी हमें बता दें सनातन धर्म में, गीता में, भगवन गीता में कहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरे मजहब को निशाना बनाना है, उसको उसके खिलाफ जो है इस हद तक जाना है। बिल्कुल हिंदू धर्म इस मजहब की इसकी इजाजत नहीं देता। तो ये आप अपने मकासद के लिए आपने उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला किया, इस्लाम पे हमला किया। मगर जवाबन देखें, पाकिस्तान से एक पैगाम जाता है कि हम इस जंग के बदले में, इस हमले के बदले में जो हमारे मदारस पे किया गया है, हम उस दुश्मन के मुल्क में किसी मंदिर पे हमला नहीं करेंगे, किसी सिविलियन पे हमला नहीं करेंगे। और ये रियासत पाकिस्तान ने करके दिखाया। हमारे फील्ड मार्शल की क़यादत में जब हमने दुश्मन को जवाब दिया, उनके, मैं तो कहता हूं मोदी एक रावण है आज का। उसका तकब्बुर था, उसको गुरूर था अपने मईशत पे, अपने पावर पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे। मगर हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने 4 दिनों में उसका कुछ घंटों में उसका गुरूर खाक में मिला दिया और उनके जहाज गिराए, उनके तकब्बुर को तोड़ा, मगर किसी मंदिर पे, किसी सिविलियन पे हमला नहीं किया। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने दुनिया में मजहबी हमआहंगी के ये आला मिसाल कायम किया है और पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है कि हम किसी दूसरे मजहब से नफरत नहीं करते। तो लिहाजा हमारे भी जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इस्लाम है, उससे कोई नफरत ना करे, उसको निशाना ना बनाए। तो ये है पाकिस्तान का खूबसूरत गुलदस्ता जिसमें रहने वाले तमाम हिंदू, मसीह, सिख, पारसी सब अपनी। और मुझे याद आता है कि 2013 में जब हमारे कायद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे, वो कटास राज में आए थे और वजीर आजम साहब की हैसियत में वो आए थे। पहले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने है जिसने होली, दिवाली, क्रिसमस, ईस्टर और नौरोज तमाम मज़ाहिब के रखने वालों का दिन जो है खुद जाकर सिंध में, पंजाब में सेलिब्रेट किए। और पहला आज शिवरात्रि मजहबी लिहाज से हुकूमत पाकिस्तान आपकी क़यादत में सर मना रही है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली दफ़ा ये शिवरात्रि तो पूरे पाकिस्तान में जोश जज्बे से मनाई जा रही है। मैं हुकूमत पाकिस्तान अवेक्यू ट्रस्ट की तरफ से, मैनेजमेंट कमेटी की जानब से ये मजहबी दिन जो है हुकूमती सतह पे ये सेलिब्रेट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भर से हमारी बहनें, भाई, अकीदतमंद यहाँ पे शिवरात्रि के लिए आए हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरे दिन भी जिस तरह आपने, हमारी बात भी हुई, आपने भी फरमाया चेयरमैन साहब, बिल्कुल जिस तरह हमारी वजीर आला मरियम नवाज साहबा पंजाब हुकूमत में दी रानी का जो प्रोग्राम है, शादियाँ हो रही है इज्तिमाई, हम उनसे भी उनको भी गुजारिश करेंगे। वजारत मजहबी उमूर वो भी तावन करेगी, अवेक्यू ट्रस्ट तावन करेगा। आपकी बात बिल्कुल भले छोटे अंदाज में भी कि आप जो आज अरदास होगी, जो प्रार्थना होगी, जो दुआ होगी, उसमें वतन अजीज की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के लिए, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए और खुसूसन हमारे पुलिस के लिए, हमारे इदारों के लिए और हमारे फौज के जवानों के लिए जो सरहदों के बाहर अंदर जो आपके और मेरे लिए अपनी जानें दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, उन गाजियों के लिए दुआ कीजिएगा, उनके वर्षा के लिए दुआएं कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।